हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर ली थी एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमें दे रखा है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल हमें प्रूव करना है cot 3x। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ ये देखिए कि यहाँ बन रहा है हमारे पास cot 3x। तो हम क्या करेंगे, ऊपर cos 3x को और नीचे sin 3x को अलग कर देंगे। इन दोनों टर्म्स को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। हमें ये प्रूव करना है, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos 4x cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन, पहले पूरी हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख देंगे। अब इसके बाद हमें स्टेप ध्यान कैसे रहेंगे कि इसके अंदर आंसर में जो है कोट 3x मांगा जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 3x तो आंसर में आ ही रहा है, तो 3 वाले के साथ तो दोनों के साथ कुछ छेड़ना ही नहीं है, यानी कि cos 3x और sin 3x को अलग कर देते हैं। अलग करने से मेरा मतलब ये है कि हम पहले लिख देंगे cos 4x को और प्लस में लिख देते हैं cos 2x को, और ये जो cos 3x है इसको क्या कर दिया, लास्ट में कर दिया हमने cos 3x को, क्योंकि ये हमारे पास आंसर में है। फिर नीचे भी हमने यही किया कि sin 4x के साथ ले लिया sin 2x को, sin 2x को, और अलग कर दिया हमने sin 3x को अलग कर दिया। अब स्टूडेंट्स, इस पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं cos a प्लस cos b का, और इस पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं sin a प्लस sin b का। फॉर्मूले जो यूज़ करने हैं उनके बारे में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि सिंस वी नो, जो भी फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे उसको लिखेंगे जरूर, चाहो तो आप यहाँ नीचे लिख दीजिए, चाहो साइड में आप लिख करके इसको बता सकते हैं कि जो फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला है cos a प्लस cos b, इसको मैंने a मान लिया 4x को और 2x को b मान लिया। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2, ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास होता है। और साथ में जो हमने फॉर्मूला लिखना है वो साइन में लिखना है। तो हम लिख देते हैं कि साइन a प्लस साइन b अगर हमारे पास हो, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2, ये हमारे पास साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ हमारा cos a प्लस cos b का लग जाएगा, यहाँ साइन a प्लस साइन b का लग जाएगा। a हम किसको मान लेंगे, 4x को, b मान लेंगे 2x को, नीचे भी a 4x को, b किसको मान लेंगे, 2x को। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। ऊपर cos का फॉर्मूला लगता है, पहले हम लिखेंगे 2, दोनों साइड में cos ही आ रहा है, तो 2 cos a प्लस b, दोनों को ऐड करना है, 4x प्लस 2x हो जाएगा स्टूडेंट 6x अपॉन आ जाएगा 2, डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। फिर दोनों को माइनस करना है, cos लिखेंगे पहले, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos लिखा, दोनों को माइनस बाई 2 करना है। तो ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 2x बन जाएगा, माइनस करेंगे तो 2x अपॉन 2 प्लस cos 3x पड़ा स्टूडेंट्स हमारे पास। ऐसा ही यहाँ नीचे हो जाएगा, देखो 4 2 यहाँ है, तो स्टेप तो यही आएगा हमारे पास, पहले साइन है, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा अपॉन 2 है। फिर कोस, दोनों को माइनस करेंगे अपॉन 2, माइनस करेंगे तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा 2x अपॉन 2, और प्लस बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास साइन 3x। तो नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास कट के जाएंगे, बन जाएगा 2 cos 3x, 2 से कट जाएगा, ये भी 2 आपस में कट जाएंगे, cos x आ गया, प्लस है cos 3x और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 साइन 3x, ये 2 3 पे कट जाएगा 6, 2 और 2 आपस में कट जाएंगे तो cos x, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास साइन 3x। तो हमने क्वेश्चन शुरू कैसे किया, हमने आंसर में देखा कि कोट 3x है, तो हमने 3 वालों को पहले क्या कर दिया, पीछे कर दिया, लेफ्ट लेकर के चले, 3 वालों को दोनों को पीछे कर दिया, बाकी 4 और 2 ऊपर कोस में थे, नीचे साइन में थे, इनको हमने एक साथ लिख लिया। यहाँ हमने cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला मैंने लिख दिया साथ में जो हम यूज कर रहे थे। फिर स्टूडेंट, ये
2 से कट जाएंगे आपस में और ये हमारे पास टर्म बन गई। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर कॉमन आ जाएगा cos 3x दोनों में है, नीचे sin 3x कॉमन आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास कॉमन आ गया cos 3x और बचेगा हमारे पास 2 cos x। cos 3x तो बाहर गया, 2 cos x प्लस 1 बच जाएगा। और अपॉन में यहाँ दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, sin 3x। तो sin 3x हमने कॉमन ले लिया, ऊपर हमारा क्या कॉमन आ रहा था, cos 3x। तो नीचे यहाँ क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट ये दोनों ही टर्म सेम है तो आपस में क्या हो गई, कट गई। और हमें ये पता कि कोस एंगल दोनों के सेम है, तो cos 3x अपॉन sin 3x ये क्या बन जाएगा हमारे पास, cot 3x। और यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था, cot 3x हमें लेकर के आना था। ये हमारे राइट हैंड साइड आ गई। फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि हमारे पास अगर कहीं पर cot a लिखा है, चाहे आप यहाँ x लिख लीजिए, cot a लिखा है तो उसको लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a। अब चाहे x में फॉर्मूला बता दीजिए, चाहे a में बताइए, वो आपकी इच्छा है। कि कोट a है तो इसको लिख सकते हैं cos a अपॉन साइन a। और वही हमने यूज़ किया कि cos a अपॉन साइन a था, उसको कोट a बना दिया हमने। 3x को a मान लो, कोट a अपॉन साइन a, सॉरी cos a अपॉन साइन a क्या बन जाए, कोट a। तो कोट a बना दिया, यही हमने प्रूव करना था। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यही हमें प्रूव करना था। अब देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हमें प्रूव करना है कोट एक्स प्लस कोट एक्स इंटू कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x कोट x इक्वल्स टू 1। हमें ये यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड हैं, हम इसमें जो मेथड कर रहे हैं वो काफ़ी इजी मेथड करवा रहा हूँ मैं आपको, ताकि क्वेश्चन आपको आसानी से ये समझ आ जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को स्टार्ट कई तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे हम कोट 3x को भी लेके चल सकते हैं। हम क्या करेंगे, कोट 3x को लिख देंगे कोट 2x माइनस एक्स, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या टर्म है, कोट 3x है हमारे पास, कोट 2x है और कोट x है। तो 3 को मैंने क्या बना दिया, 2 माइनस 1 बना दिया। इसको ऐसे आप कहोगे ऐसा भी लिख सकते हैं, सॉरी 2 प्लस 1 लिखेंगे, 2 प्लस 1। अब आप ऐसे कह सकते हो कि कोट 3x को 4 माइनस 1 क्यों नहीं लिखा। हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि कोट 3x इक्वल्स टू कोट 3x इक्वल्स टू, ऐसा लिख दो कि कोट 4x माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4x कहीं नहीं है, हमारे पास क्या है 2 1 2 3 3 1, यानी कि 1 2 3 में चल रहा है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा। तो हम कोट 3x को उठा करके लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स। क्वेश्चन इससे स्टार्ट कर सकते हैं, चाहो तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, कोट 2x से। 2x से कैसे शुरू करेंगे, 2x को हम क्या लिख सकते हैं, कोट 3x माइनस एक्स। कुल मिला के हमें किसी एक टर्म से क्वेश्चन को शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लेफ़्ट नहीं लेकर के चलेंगे, ना ही राइट लेके चलेंगे, हम किसी एक टर्म से क्वेश्चन शुरू करेंगे। आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। किसी एक टर्म को लेकर के चलेंगे, हम इसके अंदर से 3 उठा सकते हैं, 3 को 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी के 2 और 1 इसके अंदर है। 2 उठा सकते हैं, 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब 3 माइनस 1 को लिखा, आपको हो गया कि कोट 2x को x प्लस एक्स भी तो लिख सकते हैं, कोट x प्लस एक्स। पर इसमें 2 आ गया, 2 वाली टर्म आ गई, x आ गया, x वाली टर्म भी आ गई, लेकिन 3x नहीं आया इसके अंदर। इसलिए हम जो भी फैक्टर कर रहे हैं वो उन्हीं में कन्वर्ट कर रहे हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर है। जैसे यहाँ पे 3 मैंने उठा लिया, 3 आ गया, बाकी के 2 कौन है, x और 2x, तो मैंने x और 2x में 3 को लिख दिया। तो अब देखिए क्वेश्चन अब को इस मेथड से कैसे करेंगे, हम लिखेंगे कि सिंस वी नो, इसमें ना ही मैं लेफ़्ट साइड लेके चल रहा हूँ ना ही लेफ़्ट साइड लेके चल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये लिख सकते हैं कोट 3x इक्वल लिख सकते हैं कोट 2x प्लस एक्स। तो सही बात है, ये 3x को हम 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, इसको अगर मैं a मान लूँ और इसको अगर b मान लूँ तो यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ कोट a प्लस बी का। और कोट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट b प्लस कोट a।
बस एक ये फॉर्मूला लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते स्टूडेंट्स हमारा आंसर बन जाएगा। काफ़ी सारी ट्रिक्स होंगी इसकी, ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का कि हम क्या करेंगे, 3 को उठा सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं 2x + x। आप 2 को भी उठा सकते हो, 2 को क्या लिख सकते हैं, इससे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन 3x - x। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोट a - b का इस जगह पर, अगर हम 2x उठा के इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमने 3x को उठाया, हमने कहा कि ये लिख सकते हैं, मैंने पहले वाले को a मान लिया, दूसरे को b मान लिया, और इस पर मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर कि कोट 3x = तो कोट a + b का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो क्या है स्टूडेंट्स, पहले कोट a की जगह हमारे पास क्या है 2x, तो क्या आ जाएगा कोट 2x। फिर है कोट b की जगह हमारे पास क्या स्टूडेंट x है, तो हम क्या लिख देंगे कोट x। फिर स्टूडेंट -1 है, और अपॉन में क्या है, पहले b और बाद में a। पहले हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स b है, बाद में a है, तो b की जगह हमारे पास कितना है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ हमारे पास x है, और प्लस में बाद में a है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और a की जगह हमारे पास क्या है 2x है। और इसका जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, आप इसके साथ ही लिख दीजिएगा एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि एग्ज़ाम में ये रफ काम तो हमें करना नहीं है। ये जो ऊपर बताया मैंने, ये सिर्फ समझने के लिए बताया है आपको। हाँ, ये फॉर्मूला जरूर लिखना है, जहाँ यूज़ किया उसके साथ में आपको लिखना है। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, क्योंकि आंसर जो हमारे पास है वो एक लाइन में है, तो हम डिवाइड में तो है नहीं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट 3x के साथ स्टूडेंट्स ये टर्म आ जाएगी हमारी कोट x + कोट 2x इक्वल हमारे पास क्या रह जाएगा कोट 2x कोड x - 1। अब हम क्या करेंगे, इस कोड 3x को अंदर ले आएंगे, क्योंकि आंसर के में सभी का आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, कोई कॉमन नहीं लिया हो, तो यहाँ जो कॉमन है उसको अंदर भेज देते हैं। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये बन जाएगा कोट 3x और कोट x प्लस, अब 3 वाले का इधर इधर मल्टीप्लाई होगा, तो पहले मैं लिख रहा हूँ ये इसको कोट 2x, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई आएगा कोट 3x इक्वल हमारे पास क्या चल रहा है कोट 2x कोट x - 1 चल रहा है। अब स्टूडेंट हम आंसर मैच करेंगे, आंसर में क्या है 1 एक तरफ है और 1 पॉजिटिव है, तो स्टूडेंट इस 1 को अगर मैं इक्वल के इस तरफ ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 को मैं इधर ले आया, फिर ये इक्वल का साइन है, ये इक्वल का साइन लगा दिया मैंने। उसके बाद सबसे पहले क्या है कोट x और कोट 2x, तो यहाँ ये पड़ा ही है कोट x और कोट 2x, ये पॉजिटिव ही आ गया हमारे पास, आंसर से मैच हो गया कोट 2x। अब इक्वल के जो इस तरफ थे इनको एक एक करके इधर लेके आना है, पहले 2 3 वाले को ले आओ। तो पहले स्टूडेंट अगर मैं इसको इधर इक्वल लेके आऊँ तो ये प्लस का था, इक्वल किस तरफ आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो कोट 2x कोट 3x। वैसे ही अगर मैं इस स्टेप को इधर लेके आऊँ तो ये भी इधर आके इक्वल किस तरफ आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव। और ये स्टूडेंट हमें यही प्रूव करना था कि ये सारा इक्वल आ जाए 1 के, इसको आप अब पहले लिख लीजिए चाहे इसको बाद में लिख लीजिए, एक ही बात है, इक्वल हैं दोनों, यही हमें क्या प्रूव करना था, ये आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में था क्या, हमें दे रखा था कोट x कोट 2x कोट 3x और 3 1, ये था 1 2 2 3 3 1, ये हमारे पास साइकिल चल रहा था 1 2 3 का। तो स्टूडेंट इसमें क्या करो, चाहे आप एक ही मेथड याद रख लो कि सबसे बड़ा उठा लो, जो भी सबसे बड़ा है हमने ये उठा लिया, और उसको जो फैक्टर है बाकी 2 में कर दो। जैसे 3 है तो बाकी 2 क्या है 2 और 1, तो 2 और 1 3 बन रहा है। मतलब ऐसा नहीं है 3 को आप लिखो 4 - 1, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन में 4 नहीं है, क्वेश्चन में 2x है, क्वेश्चन में x है, तो 3 को 2x + x लिख दो। फिर कोट का हमारा ये फॉर्मूला लग गया a + b का, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया कोट a + b का फॉर्मूला यूज़ किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोट 3x को अंदर ले आए। बाकी फिर क्वेश्चन अकॉर्डिंग सेट करना है कि 1 अकेला एक तरफ है, 1 को मैं इक्वल के इस तरफ ले आया, ये दोनों स्टेप इक्वल इस तरफ ले आया, दोनों नेगेटिव हो गए, वही हमारे पास आंसर में थे, यही हमें प्रूव करना था। स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट 23। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 में हमें प्रूव करना है tan 4x इक्वल हो 4 tan x 1 - tan² x 1 - 6 tan² x प्लस 10 की पावर 4x। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसके लेफ़्ट साइड उठाते हैं, लेफ़्ट राइट साइड है हमारे पास tan 4x। अब इसके बाद देखेंगे हम इस पर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने tan 4x का कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने tan 2x का जरूर पड़ा है स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्मूला tan 2x का। tan 2x का क्या फॉर्मूला था हमारे पास 2 tan x अपॉन 1 -
टेन स्क्वेयर एक्स। ये हमने टेन टू एक्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है। हमने टेन टू एक्स का फॉर्मूला भी लर्न किया स्टूडेंट, टेन थ्री एक्स का भी किया, लेकिन फोर एक्स का नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, इस फोर एक्स को कन्वर्ट करेंगे टू एक्स में। कैसे, देखिए ये जो टेन फोर एक्स है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन टू इंटू टू एक्स, ये हम लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पे क्या लेट कर लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, टू एक्स को मान लिया स्टूडेंट्स मैंने ए। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, टेन टू, और इस टू एक्स को मैंने क्या मान लिया ए, टेन टू ए, और टेन टू ए का ये फॉर्मूला हमारा यूज़ हो जाएगा। ए मैंने एक बार इसको इसलिए माना है कि हमारा ये फॉर्मूले से मैच हो जाए कि टेन टू एक्स का फॉर्मूला है टू इंटू में समथिंग, तो टू इंटू में मैंने इस पूरे को क्या मान लिया, ए मान लिया। तो टेन टू ए, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, टू टेन एक्स यानी कि टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वेयर ए, वन माइनस टेन स्क्वेयर ए। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फॉर्मूला हमने क्या यूज़ किया है कि सिंस वी नो, हमारे पास टेन टू ए जो होता है वो इक्वल होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वेयर ए के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे जो प्रूव करना था उसमें था टेन फोर एक्स। फोर का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, टू का भी पढ़ा, थ्री का भी पढ़ रखा है। तो मैंने क्या किया, इस फोर को ब्रेक कर लिया टू इंटू टू में, और इस टू एक्स को क्या मान लिया ए, तो ये बन गया टेन टू ए, और टेन टू ए का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो वो मैंने फॉर्मूला यूज़ कर दिया। अब हमने खुद ने माना था टू एक्स को ए, तो वापस ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें एक्स में दिया हुआ है ना। ए हमने इसलिए माना था कि फॉर्मूला लग जाए, कि टेन टू ए बन गया ये, और फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब ए की वैल्यू वापस पुट कर दी हमने, ए की वैल्यू क्या पुट कर दी, टू एक्स, तो ये हो जाएगा टेन, ए की जगह टू एक्स रख दिया, वन माइनस टेन स्क्वेयर टू एक्स, ए की जगह वापस टू एक्स रख दिया स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये वापस स्टूडेंट्स ऊपर क्या बन गया, टेन टू एक्स बन गया, और क्योंकि ये जो चीज़ आई है हमारे पास ये आंसर नहीं है हमारा, इसका मतलब आगे सॉल्व करना है, तो यहाँ टेन टू एक्स फिर से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और नीचे भी स्टूडेंट्स हम ऐसा लिख सकते हैं इसे, टेन टू एक्स का स्क्वेयर। ये जो स्क्वेयर है मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो एंगल पे स्क्वायर नहीं होता, इसे होल में ले आ सकते हैं, और होल से जब अंदर आएगा तो टेन पे लगेगा, एंगल पर स्क्वायर नहीं लगता है। तो ये इसलिए किया क्योंकि ऊपर भी टेन टू एक्स है, नीचे भी टेन टू एक्स है, तो ये जो हमने टेन टू एक्स या टेन टू ए का जो भी फॉर्मूला लिखा है ये हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करके इसलिए ये रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि जो आंसर है ना, देखो यहाँ पे है टू एक्स, यहाँ भी टू एक्स है, लेकिन आंसर में हमारे पास टेन एक्स है, यहाँ भी टेन एक्स स्क्वेयर है, टेन एक्स स्क्वेयर है, टेन एक्स की पावर फोर, तो टू एंगल में टू नहीं है, एंगल में वन ही है, टेन वन एक्स है, ये भी टेन वन एक्स है, ये भी टेन वन एक्स है, ये पावर में फोर है हमारे पास। तो इस टू को ख़त्म करने के लिए फिर से हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला। ध्यान में ऐसे रहेगा, क्वेश्चन रटना नहीं है। सबसे पहले तो हमने फोर एक्स देखा, देखते आप सोचोगे कि फॉर्मूले हमने फोर एक्स का पढ़ा ही नहीं है, थ्री का पढ़ा है, टू का पढ़ा है, तो इसको मैंने क्या कर लिया, टू वाले में कन्वर्ट कर लिया, टू इंटू टू, टू वाला यूज़ कर लिया। फिर से जब हमने वापस ए की वैल्यू पुट की तो फिर टू का यूज़ हो रहा है। तो अब ये टू हमारा ये पड़ा है स्टूडेंट्स, पहले वाला टेन टू एक्स ये लिखा पड़ा, टेन टू एक्स का फॉर्मूला, टेन टू एक्स का फॉर्मूला है टू टेन एक्स, ये वहाँ ऊपर का, अपॉन वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, नीचे भी यूज होगा, वन माइनस टेन टू एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, और ये होल स्क्वेयर है तो पूरे का स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टू और टू हमारे पास बन गया फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, और हमारे पास इसके अपॉन में आ जाएगा, इसके वन में हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर वन माइनस, ये स्क्वायर भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, ऊपर वाले पे जाएगा तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, और टेन स्क्वेयर एक्स, स्क्वायर दोनों पे अलग अलग आ जाएगा। जैसे अगर कहीं पर हमारे पास ये स्टेप पड़ा हो ए अपॉन बी का स्क्वायर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए पे भी स्क्वायर लग जाएगा और बी पे भी लग जाएगा, वही स्टेप यहाँ होगा कि ऊपर वाले पे भी स्क्वायर लग जाएगा, नीचे वाले पे भी लग जाएगा। ऊपर वाले का किया, टू का हो गया फोर और टेन का स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे वाले पे भी ये स्क्वायर लग जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ये स्टेप हमारे पास बन गए स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे एलसीएम लेना है, ऊपर हमारे पास क्या है, फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, नीचे एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स,
ये एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। इसके अपॉन में क्या है 1 है, तो ये तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर माइनस एलसीएम से एलसीएम कट गया, क्या ऊपर पड़ा है 4 10 स्क्वेयर एक्स, और ये 4 10 स्क्वेयर एक्स हमारे पास यहाँ आ गया। आपको नहीं दिखा होगा तो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि स्टूडेंट ये 4 10 एक्स 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स वैसे का वैसा लिख दिया। ये नीचे हमने क्या कर लिया 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर को क्या कर लिया एलसीएम ले लिया। अब क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर तो 1 है तो ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा आ जाएगा खुद, और दूसरी तरफ खुद है तो कट जाएगा 4 10 स्क्वेयर एक्स ही आएगा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो टर्म है ये इस जगह पर आ जाएगी, और ये सबसे नीचे वाली टर्म जो है वो सबसे ऊपर आ जाएगी मल्टीप्लाई में। तो ये बन जाएगा 4 10x मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर, ये वाली टर्म आ गई। अपॉन में हमारे पास ये है 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स, और उसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा ये पूरी टर्म, ये टर्म क्या हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर माइनस 4 10 स्क्वेयर एक्स, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया। अब यहाँ पर अगर देखें ये पावर 2 है 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स की, और यहाँ पर पावर 1 है तो एक पावर कट जाएगी, एक रह जाएगी, यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स रह जाएगा। ये जो 2 पावर थी पावर एक कट गई, ऊपर एक रह गई। अब ऊपर हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट्स 4 10x, साथ में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स। तो जो हमने आंसर बनाना है स्टूडेंट वो यही है, ऊपर 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स। तो ऊपर वाला तो मैच हो गया यहाँ पे हमारे पास, तो बाकी अगर नीचे होल स्क्वायर खोल देंगे नीचे वाला भी मैच कर जाएगा। तो यहाँ देखिए ऊपर हमारे पास बन गया स्टूडेंट 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स। ये कैसे बना, पावर 2 थी, एक कट की नीचे वाली, एक बच जाएगी, वो बची हुई पावर मैंने लिख दी यहाँ पर। नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा स्टूडेंट्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। नीचे पहले इस पर ये फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि इसकी क्या है होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, b हमारे पास 10x है, पहले पावर 2 थी स्क्वायर होती पावर 4 हो जाएगी, ये बन गया। फिर है माइनस 2ab माइनस 2, a की जगह हमारे पास यहाँ 1 है, ये हमारे पास a है और ये b है, और b की जगह 10 स्क्वायर x है, तो ये हो गया 10 स्क्वायर x। और माइनस में क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 4 10 स्क्वायर x। ये अब हमारे हो जाएंगे ऐड, और यही स्टूडेंट हमारा आंसर है। क्योंकि देखिए ये 2 10 स्क्वायर एक्स है या 4 10 स्क्वायर एक्स है, दोनों माइनस क्या तो ऐड हो जाएंगे, और यही हमारा आंसर है 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स। यही स्टूडेंट हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। तो यहाँ करना क्या था स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 10 4x है, 4 का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, 2x का जरूर होता है। तो इस 4 को मैं लिख दिया 2 इंटू 2x, इस 2x को a मान लिया, 2x को a मान लिया, तो 10 2a बन गया। और ये 10 2a का फॉर्मूला हमने लर्न कर रखा है, हमने x करके लर्न किया था। चाहे x में लिखो, चाहे a में लिखो, चाहे b में लिखो, x है तो हर जगह पे x आ जाएगा, b है तो हर जगह b आ जाएगा, a है तो हर जगह a आ जाएगा। फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, वो फॉर्मूला लिखा। फिर जो हमने खुद माना था a 2x की वैल्यू a वापस पुट कर दी। अब देखा ये 10 2x है, ये स्क्वायर को हम ऊपर ले जा सकते हैं, ये भी 10 2x है तो वापस फॉर्मूला लग जाएगा। लगाया क्यों, क्योंकि आंसर में तो 10x 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 था, जबकि हमारे पास यहाँ 2 पड़ा है, तो इस 2 को हटाना है अंदर वाले को, और फॉर्मूला अभी ऊपर लिखा ही है हमने, तो वो वापस लगा दिया। अब स्टूडेंट इसके बाद कैलकुलेशन ही है हमारी कि हम एलसीएम वगैरह लेना है, कट करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं। तो ये ऊपर बन गया 2 2 जा 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया, और नीचे वाला स्टूडेंट्स ये हमारा 1 माइनस ये स्क्वायर जब इस पे लगेगा तो 4 हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स आ गया, अपॉन में नीचे वाले पे भी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर दोनों पर आ जाता है, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब नीचे वाले ऊपर तो मल्टीप्लाई में है सारा कुछ, तो उसमें तो कोई एलसीएम ले ही नहीं सकते, नीचे वाला माइनस में पड़ा है तो एलसीएम ले लिया इसको मैंने, यहाँ पर ये मैंने एलसीएम ले लिया। ये 1 है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये सेम का सेम वैसे आ गया। अब स्टूडेंट ये स्टेप हमेशा इसके साथ मल्टीप्लाई में आता है, फोर्थ स्टेप हमेशा फर्स्ट के साथ जाता है, तो उनको हमने मल्टीप्लाई में भेज दिया, एक पावर कट गई, ऊपर ये बचा, और यही हमारे पास आंसर में था। नीचे बस इसका होल स्क्वायर खोला हमने, यहाँ होल स्क्वायर खोल दिया, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड किया, और ये स्टूडेंट हमारा क्या बन गया
आंसर बन गया। आई होप स्टूडेंट आपको आज की क्लास समझ आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।